प्रिय साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। पीपल पुण्य की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, दान और सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अहंकार तथा लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कथा को अंत तक अवश्य सुने और राम राम बोलकर अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सेठ रोज नियम से भगवान की पूजा करता, मंदिर जाता और पीपल पुण्य की कथा सुनता। वह रोज मोतियों का दान करता और सोने का टक्का चढ़ाता था। समय बीता, बेटों की शादी हो गई और घर में 7 बहुएं आ गई। एक दिन बड़ी बहू ने देखा कि इतना सारा मोती और सोना रोज दान किया जाता है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इतना धन क्यों दान किया जाए। धीरे धीरे बहुओं ने दान कम करना शुरू कर दिया। पहले 5 सेर मोती दिए जाते थे, फिर 1 सेर, फिर आधा, फिर थोड़ा सा, और अंत में उन्होंने मोती देना बंद कर दिया और ग्वार के दाने चढ़ाने लगे। सेठ सेठानी यह देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। एक दिन भगवान उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक भूखे साधु का रूप धरकर उनके घर आए। सेठ ने साधु को आदर से बिठाया, भोजन कराया और सेवा की। साधु ने थोड़ा सा खाया और आशीर्वाद देकर चले गए। जैसे ही साधु चले, भगवान अंतर ध्यान हो गए और वहां धन धान्य, हीरे मोती और सोने चांदी का ढेर लग गया। सेठ सेठानियों का जीवन बदल गया। वे दान पुण्य करने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे। लेकिन उधर बेटों और बहुओं के घर में विपत्ति आ गई। उनका सारा धन समाप्त हो गया, घर उजड़ गया और वे गरीब हो गए। अब उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। एक दिन वे उसी सेठ के यहाँ काम करने लगे जिन्हें वे पहचान ही नहीं पाए। बड़े बेटे को सेवा का काम मिला, बहुओं को घर का काम और छोटे बच्चों को मजदूरी। छोटी बहू एक दिन सास के बाल संवार रही, तभी उसे सोने का बाल मिला। वह रोने लगी और बोली, हमने अपने हाथों से अपना सुख खो दिया। हमने दान बंद किया, भगवान ने मुंह मोड़ा, इसलिए यह दिन देखना पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान से क्षमा मांगी। फिर उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, आओ फिर से पीपल पुण्य की कथा सुने, भगवान का नाम ले और दान पुण्य करें। सबने मिलकर कथा सुनी, भगवान का स्मरण किया और सच्चे मन से पश्चाताप किया। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी गरीबी दूर कर दी। फिर उनके घर में सुख समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान और पुण्य कभी बंद नहीं करना चाहिए। लालच और अहंकार से हमेशा नुकसान होता है। सच्चे मन से भगवान को याद करने पर वे अवश्य कृपा करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो राम राम अवश्य लिखें। ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे भजन सभा दीपिका के साथ। जय श्री हरि, जय श्री राम।